बिहारी लाल की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, धरती माता की जय हो, भारत माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरुजनों की जय हो, आज के आनंद की जय हो। हर हर महादेव। काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। भगवान की परम पावन कथा के स्नान पान और गान के लिए हम यहाँ पर एकत्र हुए हैं। आइए कुछ कुछ अव्यवस्थाओं के बीच पुनः अपने मन को हम एकाग्र करें, एकाग्र मन से भगवान की कथा का पान करें। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि भगवान की परम पावन कथा को सूत जी महाराज शौनकादि 88,000 ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। भगवान ने अवतरण लिया, देवकी सुत हुए, क्यों कर हुए। भगवान का अवतरण होता है तो कब होता है, जीव के लिए ग्राह्य परम धर्म क्या है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर शौनकादि 88,000 ऋषियों की ओर से सूत जी महाराज के चरण शरण में कहा गया, पूछा गया और समस्त प्रश्नों के उत्तर स्वरूप में सूत जी महाराज ने आख्यान देना आरंभ किया है। जीव मात्र का परम धर्म क्या है ये समझाया। बहुत प्रेम से श्रवण करें आप। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति यदोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता येनात्मा संप्रसीदति येनात्मा संप्रसीदति। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजय। अधोक्षज भगवान के चरणों में, आदि नारायण परमेश्वर के चरणों में, हमारे इष्ट चरणों में अनपायनी भक्ति पैदा हो जाना, अहेतु की भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम पैदा हो जाना, भगवान के प्रति अनुराग जाग जाए हमारे मन में, तो जिस भी विधि से जागे, जिस क्रिया से जागे, जिस कर्म को करने के बाद जागे, जिस ग्रंथ को पढ़ने के बाद जागे, जिन संत के चरण शरण में रहकर आपके मन में भगवान के प्रति प्रेम जागे, जिस पंथ पर चलकर आपके मन में भगवान के चरणों के प्रति प्रेम जागे, जिस मान्यता, जिस परंपरा को स्वीकार करके भगवान के चरणों में आप प्रेम पूर्ण हो जाओ, समझ लो वही मान्यता, वही परंपरा, वही संत, वही ग्रंथ, वही मंत्र, वही पंथ, वही कंत सार्थक है, आपके लिए स्वीकारने योग्य है। हमारा एकमात्र उद्देश्य ये होना चाहिए कि किसी भी विधि से हम भगवान के हों, भगवान हमारे हो जाएं। जीव का एकमात्र परम धर्म है ये। मैं निवेदन आपको करूं, महर्षि तुलसीदास जी, तुलसीदास जी ने इसी भाव को अलग तरह से व्याख्यायित किया, अलग तरह से लिखा। यहां परम धर्म कहा गया कि मानव मात्र का परम धर्म है सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षज। अधोक्षज भगवान के चरणों में
भक्ति का होना, प्रेम का होना एकमात्र कर्तव्य है हमारे लिए, धर्म है हमारे लिए। तुलसीदास जी ने लिखा, स्वार्थ साच जीव कर एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। जीव मात्र का परम स्वार्थ यही है। स्वार्थी तो सभी बनना चाहते हैं, लेकिन क्षुद्र स्वार्थी नहीं, परम स्वार्थी बनो। और परम स्वार्थ क्या है जीव का? स्वार्थ साच जीव कर एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। एकमात्र परम स्वार्थ है कि मन से, वचन से, वाणी से और कर्म से हम भगवान के चरणों के प्रति प्रेम पूर्ण हो जाएं। भगवान के प्रति प्रेम न जगाए तो वो क्रियाएं बेकार हैं, वो कर्म बेकार है, वो पूजाएं भी बेकार हैं, वो धर्म भी किसी काम का नहीं, दो कौड़ी का है। जो धर्म तुम्हारे को भगवान के प्रति प्रेम पूर्ण न बना दे। मुझे लगता है कि जीव का परम धर्म भगवत प्रेमी हो जाना ही क्यों कहा गया, भगवत भक्त हो जाना ही क्यों कहा गया? इसीलिए कहा गया कि अगर तुम भगवान के प्रति प्रेम पूर्ण हो जाते हो तो ही तुम मानव के प्रति, जीव जगत के प्रति प्रेम पूर्ण हो जाओगे। अगर तुम भगवान के प्रति प्रीति से नहीं भरे हो तो तुम किसी भी जीव को प्रेम नहीं कर सकते हो। नाते रिश्तों में तुम प्रेम नहीं दे सकते हो किसी को। कब? जब तक तुम भगवत प्रेमी नहीं हुए। जब तुम भगवान के नहीं हो सके तो तुम किसी के नहीं हो सकते हो। इस धरती पर घृणा चौतरफा सिर चढ़कर बोल रही है। एकमात्र समाधान है कि इस घृणा की आग को बुझाया जाए तो बुझेगा। ये अलाव जो है जल रहा है, ये बुझेगा तो कैसे बुझेगा? प्रेम की फुहार से बुझेगा। प्रेम की फुहार कब तुम करोगे? प्रेम की वर्षा कब करोगे? जब भीतर तुम्हारे प्रेम हो। और भीतर तब तक प्रेम, पवित्र प्रेम का स्फुटन हो ही नहीं सकता है जब तक कि तुम भगवान के प्रति अनुरागी होकर उनसे प्रेम न करने लग जाओ। भगवान का प्रेम दिल में जागा तो ही समाज के प्रति भी तुम प्रेम अर्पित कर सकते हो। जो भगवान को प्रेम न कर सका वो किसी को प्रेम नहीं कर सकता है। मुझे लगता है पूरे विश्व का समाधान इसी एक बात में है। घृणा ने चारों ओर दीवारें खींची हुई हैं, सीमा रेखाएं डाली हुई हैं। समस्त सीमाएं घृणा से पैदा होती हैं। प्रेम ने कभी कोई सीमा रेखा नहीं पैदा करी, नहीं खींची। पूरी धरती के प्रति प्रेम पूर्ण हो जाओ आप, मंगलमय हो जाओ आप। पूरे धरती के प्रति, जीव जगत के प्रति हितकारी हो जाओ आप। इसके लिए आवश्यक है कि आप भगवान के प्रति प्रेम पूर्ण हो जाओ। क्योंकि भगवान के प्रति प्रेम जागा तो तुम कभी भी किसी से घृणा नहीं कर सकते हो। और आप समझ लो, भगवान के प्रति वफा निभा गए तो तुम धरती पर किसी के साथ बेवफाई नहीं कर सकते हो। भगवान के साथ अगर ईमानदारी निभाई है तो किसी के साथ तुम गद्दारी नहीं कर सकते हो। यही नियम है, यही सिद्धांत है। लेकिन इंसान भगवान के प्रति तो वफा निभाता नहीं, पूरी दुनिया को वफा निभाने के लिए जरूर कोशिश कर रहा है। भगवान का हो नहीं पाया, पूरी दुनिया का होने की कोशिश कर रहा है। भगवान को अपना बना नहीं पाया, पूरी दुनिया को अपना बनाने की कोशिश कर रहा है। ये नाकाम कोशिश है। हम आपको निवेदन करें कि भगवान का अपना बना लो, पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे चलेगी। नाते रिश्तेदार तुम्हारे पीछे अपने आप चलेंगे। तुम भगवान के प्रति प्रेमी हो जाओ, तुम सबके लिए अपने आप ही आकर्षक हो जाओगे। तुम्हारी चेतना में जो आकर्षण है वो भगवान के प्रति प्रेम से पैदा हो जाएगा। इसलिए हम ज्यादा लंबी चौड़ी बातें न कहकर सार में कहना चाहते हैं, प्रेमी बनो,
अपने इष्ट देव को प्रेम करो। मैं कहूं शिव जी को प्रेम करो, राम जी को प्रेम करो, कृष्ण जी को प्रेम करो, नहीं। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो स्वरूप तुम्हें पसंद है भगवान का, उससे प्रेम करो। जो नाम तुम्हें सबसे ज्यादा आत्मा के निकट करता है, उन्हें प्रेम करो। जिस नाम रूप पर तुम्हारी श्रद्धा है, वहीं पर टिक करके तुम्हारा मंगल होगा और तुम अपना कल्याण कर सकते हो। इसलिए भटकने बहकने की जरूरत नहीं कि मैं जिनको कहूं उनको मानो और पूजो, नहीं। जहां पर तुम्हारी आस्था बहुत गहरी है, टिकी हुई है, तुम उन्हीं भगवान से ही अपना कल्याण कर सकते हो। इसलिए भक्ति को व्यभिचारिणी मत बनाइए, अब व्यभिचारिणी भक्ति करिए। जहां टिके हो, अगर राम जी में टिके हो तो राम जी में ही टिके रहो, वहीं से कल्याण होगा। शिव जी पर टिके हो तो शिव जी पर ही टिके रहना, कन्हैया पर टिके हो तो उन्हीं पर ही टिके रहना। लेकिन थोड़ी देर कन्हैया पर टिके, फिर शिव जी पर, फिर राम जी पर, फिर ऐसे हनुमान जी पर चले गए, फिर काली माता पर चले गए, तुम कहीं टिक नहीं रहे हो। दोष भगवान को देते हो कि भगवान के चरणों में खूब भक्ति कर रहे हैं, लेकिन सार नहीं निकल रहा। कहाँ का सार निकलेगा? तुम्हारी भक्ति टिकाऊ तो है ही नहीं है, तुम्हारी भक्ति चाइना माल हो गई है, हैं? चाइना का माल कहाँ टिकता है भला? हम आपको निवेदन करें कि बहुत प्रेम से भगवान का भजन करो, अविचल भाव से भगवान के प्रति प्रेमी हो जाओ। यही एकमात्र आपका धर्म है। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्ष जय। धर्म की अलग अलग परिभाषाएं की गई हैं। प्रेम पूर्ण हो जाना ही धर्म है साहब। निवेदन करें, प्रेम से ही तो भगवान का प्राकट्य संभव है। हरि व्यापक सर्वज्ञ समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। प्रेम से ही तो भगवान प्रकट होंगे। प्रेम का आसन आपने अपने अंतर हृदय में बिछाया है, उस आसन पर भगवान विराजमान होते हैं। प्रेम नहीं हो, ईर्ष्या की नागफनी आपके हृदय में उगी हो, हैं? ईर्ष्या कटीली नागफनी आपके हृदय में हो, फिर आप सोचो कि आपके हृदय मंदिर में भगवान आके बैठ जाएंगे, आपको अनुभव दिलाएंगे, कदापि संभव नहीं है। प्रेम से ही भगवान को पाया जा सकता है, यही संभावना है। प्रेम करना ही धर्म है। हालांकि चाणक्य, आचार्य चाणक्य ने कहा दानम धर्मो, धर्म की परिभाषा को बताया उन्होंने कि दान देना ही धर्म है। जो जरूरतमंद हैं उनके हित में खड़े होना ही धर्म है। तुलसीदास जी महाराज ने कहा परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे का हित साधना, मंगलमय की अवस्था को साधना, मांगलिकता को देना, ये धर्म है। किसी के जीवन के मंगल को छिन्न भिन्न करके अमांगलिक अवस्था को दे देना, ये पाप है। बनी बनाई व्यवस्था को, सुव्यवस्था को कोई चौपट कर दे, ये अधर्म है। चौपट व्यवस्था को जो अच्छा सुचारू रूप से सुंदर व्यवस्था में परिवर्तित कर दे, ये धर्म है। हम आपको निवेदन करें, तुलसीदास जी महाराज ने अन्यत्र ये भी कह दिया, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। धर्म की अलग अलग परिभाषाएं हैं। ये तो व्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्म,
धर्म की एक परिभाषा ये भी है। लेकिन आपको मैं निवेदन कर दूं, जैसे तुलसीदास जी महाराज का भाव है, धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान इस धरती पर कोई धर्म नहीं है। और भगवान का स्वरूप क्या है? सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, परम सत्य त्रिकाल सत्य हैं भगवान कृष्ण, धर्म स्वरूप हैं वो है। सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सत्य है, सत्य स्वरूप परमेश्वर मतलब धर्म स्वरूप परमेश्वर है। अगर आप सत्य की साधना करते हो तो आप धार्मिक हो ही जाते हो। सत्य की साधना करते हैं भगवान को अपने जीवन में उतारना, भगवदीयता को अपने भीतर स्थापित करना। सत्य वो लेंस है, लेंस देखा कभी? एक कागज धूप में पड़ा हो, वो कागज सूर्य की रोशनी से जलता नहीं है, लेकिन कोई लेंस जब आप उस कागज पर रख देते हो तो सूर्य की किरणों को वो लेंस कैच करता है, पकड़ता है और एक खास बिंदु पर केंद्रित करता है, कागज पर केंद्रित करता है। कागज में थोड़ी देर के बाद आग लग जाती है।